अभी अभी ऑडियो वीडियो दिखा। चलो भैया, हमने 7:05 पर एज यूजुअल क्लास स्टार्ट कर दी थी। सब लोगों को गुड इवनिंग भी बोल दिया। नीचे आए तो देखा कि हम दिख ही नहीं रहे हैं। नीचे आए तो देखा हम तो दिख ही नहीं रहे हैं भाई। यहाँ पर स्लाइड्स दिख रही कि नहीं दिख रही हैं? स्लाइड्स के बारे में मुझे बताना। स्लाइड्स दिख रही हैं? नहीं दिख रही? नमस्ते पूजा जी, नमस्ते नमस्ते। अभी स्लाइड दिखा? अभी स्लाइड दिख रहा है? ठीक, बढ़िया। चलो, कोई टेक्निकल एरर हो गया होगा, इस वजह से क्लास लाइव नहीं शो कर रहा था, जबकि क्लास लाइव हुए करीब करीब 4 मिनट होने जा रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर क्लास। ऑलरेडी लेट हो गई है क्लास 4 मिनट नेटवर्क इशू की वजह से। तो भैया नमस्ते रमन, नमस्ते भैया। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं क्लास से, आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। नहीं, अब स्लाइड दिख रही है। मैं अभी पहला क्वेश्चन दूंगा। नहीं, अभी दिखेगी। मैंने हटाया हुआ है उसको। अभी मैंने ब्लैंक स्क्रीन रखा है। अब स्टार्ट करने चल रहे हैं स्लाइड को। ठीक है, गुड इवनिंग अतुल जी, और जितने भी लोग भैया हैं सबका स्वागत है। एवरीवन वेलकम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आवाज क्लियर है सबको? चलिए शुरू करते हैं क्लास को। 40 सेकंड का समय देते हैं हर प्रश्न के लिए आपको। और आप लोगों को ये पता है कि ये जो सेशन है हम लोगों का, इसके बारे में भैया हमको भी नहीं पता है। ईश्वर की इच्छा, ये ईश्वर और माँ बाप का आशीर्वाद है केवल, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था भैया कि 40 सेकंड का समय देते हैं, ये तो आपको पता है। 40 सेकंड के समय के बाद अब आपको पहला प्रश्न मैं देने जा रहा हूं। प्रश्न को ध्यान से देखिए और उत्तर बताइए क्या आएगा। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, यू के विपरीत कौन बैठा हुआ है? उदित, पूजा, नीतू जी, वेलकम एवरीवन। आप जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं क्लास में, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बताइए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, उत्तर बताइए क्या आएगा। यू के विपरीत कौन बैठा है? और सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए मैं 50 सेकंड का समय दूंगा आपको, ठीक है? नमस्ते नीतू जी, नमस्ते। हाँ भैया, दे रहे हैं हम पहले। हनुमान, तुम्हारे लिए खाली मैंने 50 सेकंड का समय किया, लेकिन 2 मिनट एक्स्ट्रा मैं तुमको और दूंगा। 52 सेकंड का समय देंगे हनुमान तुमको हम। 52 सेकंड केवल हनुमान के लिए। बाकी सबके पास 50 सेकंड है भैया। सॉल्व करिए जल्दी से। 5 ऑप्शन से बच्चा, सही से करना। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। हाँ रोहिणी जी, बताइए। आपको नहीं दिख रहा है क्या स्लाइड? अभी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है रोहिणी आपको? दीपिका सिंह जी, बेईमानी कैसी भैया? काहे की? अभी बना करके दिखाते हैं बच्चा अतुल, डोंट वरी। अभी बना करके दिखाते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तुम लोग पहले ही हथियार डाल देते हो। समस्या इस चीज की केवल क्वेश्चन देखते नहीं हो कि तुम लोग जो है हथियार डाल देते हो। अरे पहले ट्राई तो किया करो। अब मैं पोल देने जा रहा हूं। पूरा समय दे दिया मैंने 50 सेकंड का, और हनुमान के लिए 2 सेकंड एक्स्ट्रा, 1 और 2। और ये रहा आपके सामने पोल। बताओ उत्तर क्या आएगा। अरे भैया, हनुमान प्रसाद जी को ज्यादा समय काहे ना थे? हनुमान प्रसाद जो है, इसमें सनी देओल कहां से आ गया? यहाँ कौन सा हैंडपंप उखाड़ना भाई। पहली बार फिगर सही बना, क्वेश्चन का उत्तर भी आ रहा है, बहुत सारे लोग दे रहे हैं। अब ये छोटी छोटी गलतियां करोगे रमन तो कैसे काम चलेगा? उसने इतना बड़ा बड़ा, हमने हिंदी अंग्रेजी दोनों में रखा है कि भैया विपरीत कौन बैठा है, अपोजिट कौन बैठा है, दोनों तरफ रखें कि नहीं रखें? फिर भी गलत कर दिया, बताओ, पढ़ने के बाद भी। अच्छा, क्या कह रहा है, बहुत सारे लोग इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। केवल 40-45% लोगों ने आंसर किया हुआ है। बच्चा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
और पूछा क्या गया है केवल ये जरूरी है। ठीक, जरा ध्यान से समझना बच्चा क्या बोला उसने। कह रहा पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक गोल घेरे में बैठे हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं। बच्चा हमारे सामने कितने 8 लोग हैं और सबके सब कहां देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो बच्चा ये 8 लोगों के लिए एक सर्कल के समान हो गया कि नहीं हो गया, और कहां देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो इन सबको बच्चा हमने केंद्र की ओर बैठा दिया। अब केंद्र की ओर बैठाने के बाद कह रहा है पी टी के दाईं ओर दूसरा है। पी किसके दाईं ओर बैठा हुआ है बच्चा, टी के। तो अगर बच्चा पी टी के दाईं ओर बैठा हुआ है तो सबसे पहले हम किसको अरेंज कर लें, टी को अरेंज कर लें। ठीक है, और मैंने आपको बताया सिटिंग अरेंजमेंट में कहां से अरेंजमेंट करते हैं, या तो टॉप से या बॉटम से। ठीक, अच्छा इसके बाद बच्चा यहां पर हमने क्या रखा, टी को रख दिया। जैसे ही टी को रखा तो उसने क्या कहा है, पी टी के दाईं ओर दूसरा है। पी किसके, टी के दाईं ओर दूसरा है। और बच्चा ये टी का एरो कहां दिखा रहा है, नीचे की ओर दिखा रहा है ना, इसका दायां कहां पड़ेगा, इस तरफ। तो भैया पहले और दूसरे स्थान पर यहां पर कौन आ गया, पी आ गया। ठीक है, पी कहां पर आ गया, टी के दाईं ओर दूसरा। आगे क्या बोला, पहला है जो आर और वी का पड़ोसी है। अब ये जो किसके लिए आता है, हमने बताया सेकंड पर्सन के लिए आता है हमेशा। बच्चा सेकंड पर्सन कौन हो गया, टी। टी के साथ में कौन है, कह रहा टी आर और वी का पड़ोसी। अगर बच्चा टी आर का और वी का दोनों का पड़ोसी है तो दोनों के बीच में बैठा होगा कि नहीं, यानी स्थिति क्या बनेगी, आर या तो यहां पर होगा या तो वी यहां पर होगा, या फिर वो हमसे क्या कहेगा, वी यहां पर होगा या तो आर यहां पर होगा। बस यही दो स्थितियां बचे बनेगी ना बच्चा, कोई तीसरी स्थिति तो नहीं बनेगी। आगे क्या बोला, कह रहा एस पी का पड़ोसी नहीं है, यानी जहां पी बैठा है उसके जस्ट बगल में यहां पर एस नहीं बैठ सकता है। ठीक, और उसके आगे क्या बोला है, कह रहा वी यू का पड़ोसी। अब मुझे एक बात बताओ बच्चा, अगर मैं वी को यहां पर रखता हूं तो क्या इसके पड़ोस में मैं यू को बैठा सकता हूं क्या, कोई स्थिति ऐसी बनेगी कि मैं यू को बैठा सकूं, क्योंकि भैया अगर वी यहां पर है तो एक तरफ पी और एक तरफ टी है, वी तो कहीं आ नहीं सकता। इसका मतलब है कि यहां पर वी नहीं बैठेगा। वी की जो ये वाली पोजीशन थी यही केवल सही है कि नहीं है। ठीक, और आगे जब बोला, कह रहा वी यू का पड़ोसी है, तो अगर बच्चा वी यहां पर है, एक पड़ोसी टी है, तो दूसरा पड़ोसी यहां पर यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सवाल पूछा था उसने यू के विपरीत कौन बैठा है। अब नीचे कौन बैठा है ये स्टेटमेंट क्या है, इसको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं थी हमको। क्यों अरेंज करें हम इसको, उसने हमसे पूछा है वी यू के विपरीत कौन बैठा है, भैया हमको दिख गया ना यू के विपरीत में पी बैठा है, बस काम खत्म। प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, बी, यानी कि पी बैठा हुआ है। नीचे सॉल्व करके अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, क्यों सॉल्व करें आखिरकार नीचे। आया समझ कि नहीं आया। राधे राधे सिमरन जी, वेलकम। भैया जितने लोगों को समझ आ गया हो अंगूठा दबा करके बता देना कि आ गया, नहीं आया हो तो दोबारा पूछ लेना। दोबारा पूछने में कोई यहां पर गड़बड़ी नहीं, आप जितनी बार चाहो उतनी बार पूछ सकते हो। ठीक है, एक बार नीचे से रख करके बता दें, लो बच्चा नीचे से भी रख करके देख लो। सबके सब कहां देख रहे हैं, सानू, सबके सब नीचे की ओर, केंद्र की ओर देख रहे हैं। कह रहा है बच्चा क्या, पी टी के दाईं ओर दूसरा है, तो हमने यहां पर पी को बैठा दिया, इसके दाईं ओर दूसरा। ठीक है, वी और आर की पॉसिबिलिटी में फिर से दिखा देता हूं, ध्यान से देखो बच्चा। ठीक है, कह रहा पी टी के दाईं ओर दूसरा है, तो बच्चा पी किसके, टी के दाईं ओर दूसरा है। तो मैंने सबसे पहले किसको अरेंज किया, टी को, यहां पर टी को अरेंज किया बच्चा। तो इसका दाया कहां पड़ेगा, इस तरफ, पहले और दूसरे दाएं पर यहां कौन आ गया, पी। यहां पर कौन आ गया, पी आ गया ना, यानी टी के दाईं ओर पी आ गया। बच्चा आर और वी क्या है, पड़ोसी है किसके, टी के। तो या तो आर यहां आएगा या फिर वी यहां पर आएगा, या तो वी यहां पर आएगा या तो आर यहां पर आएगा। पॉसिबिलिटी देखना अतुल, उसने क्या बोला, आगे बोला वी यू का पड़ोसी है। अगर बच्चा वी को यहां रखोगे तो क्या यू उसका पड़ोसी हो सकता है, नहीं, क्योंकि उसके ऑलरेडी दो पड़ोसी हो जाएंगे, टी और पी। इसका मतलब है वी यहां पर नहीं रखेंगे, वी केवल और केवल कहां आएगा, यहां पर आएगा। और अगर वी यहां पर आ गया तो हमको क्या पता है कि भैया वी जब यहां पर है तो उसने बोला है कि वी यू का पड़ोसी है। तो भैया वी अगर यू का पड़ोसी है तो यू यहां पर आएगा ना केवल, और यू के विपरीत में कौन आ गया, पी। तब भी उत्तर क्या आएगा, पी। चाहे ऊपर से करो, चाहे नीचे से, चाहे दाएं से, चाहे बाएं से, हर बार उत्तर एक जैसा आएगा। लेकिन ऊपर से या नीचे से क्यों अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होती है, लेफ्ट और राइट पकड़ने में आसानी होती है, केवल इस वजह से। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। अगली बार अगला प्रश्न मैं आपको देता हूं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखिए और उत्तर बताइए क्या आएगा। बताओ उत्तर जल्दी से, 40 सेकंड का समय दिया हुआ है।
निमी देखिए क्या पूछा है। अनिल अभी पोल देंगे बच्चा, पोल पर आंसर करना है। सिंपल प्रश्न है, खाली भाषा का खेल है, भाषा समझ में आ गई तो सारा खेल हो गया। और बना लिए हो गया अब तक जो भी बनाना होगा। ये रहा पोल आपके सामने, बताओ उत्तर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग सही उत्तर कर रहे हैं। देखो अनिल ने आंसर लिखा था ए, और आधी जनता ए पर पहुंच गई। इसीलिए मना करते हैं बच्चा कि आंसर कमेंट में नहीं लिखना है। हम जान गए ना, बहुत सारे लोग ए लगा दिए। बच्चा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या पूछा था उसने। जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज में क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपको क्वेश्चन देकर के अल्फाबेटिकल, अच्छा एक बात बताओ बच्चा, अल्फाबेटिकल सीरीज में जब क्वेश्चन में देता हूं और एक शब्द देता हूं, शब्द को देकर के क्या कहता हूं कि इसके पहले चौथे आठवें दसवें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। बच्चा ऐसा ही क्वेश्चन किसके अंतर्गत पूछा जाता है, ये अल्फाबेटिकल सीरीज में ही, मिसलेनियस सीरीज का क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा क्वेश्चन में बच्चा, कह रहा दो अंकीय संख्याओं के कितने संयोजन निम्न संख्याओं से बनाए जा सकते हैं। बच्चा संख्याएं कितनी दी हैं, 8, 5, 2, 1, 7 और 6। कह रहा है कि ऐसे दो अंकों की संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं जिनमें कम से कम एक अंक क्या हो, 8 हो। यानी बच्चा ये जो संख्याएं दी गई, देखना कितना सिंपल है। जब सॉल्व करके आंसर बताएं तो आपको लगेगा यार ये करना था, ये भी नहीं कर पाए, बताओ। उसने कहा है बच्चा कि इन दिए गए अंकों को मिला करके दो अंकों की संख्याओं के ऐसे कितने अंक बनेंगे जिनमें कम से कम एक अंक क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। बच्चा क्या बना सकते हो, 88 बनेगा कि नहीं, 85 बनेगा कि नहीं, अरे 8 को सबके साथ जोड़ दो। बच्चा उसने अनिल क्या बोला था, कम से कम एक अंक हो, तो ज्यादा से ज्यादा दो भी तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं दोनों अंक 8। गुड इवनिंग स्वप्निल, गुड इवनिंग। रेशमा जी नमस्ते, स्वागत है। तो बच्चा 8 को उठाओ और सबके साथ जोड़ दो, यानी 88, 85, 82, 81, 87 और 86 बन गए इतने अंक। और कौन कौन से अंक बन सकते हैं बच्चा, आप उल्टा जोड़ दो, यानी 5 और 8 यानी 58 हो गया, 28 हो गया, 18 हो गया, 78 हो गया, 68 हो गया। आ गया, जितने अंक बन सकते हैं। बच्चा कितने अंक हो गए, 3, 3, 6 और 5, 11, यानी दो दो अंकों के ऐसे अंक जिनके 8 हो, एक अंक कम से कम 11 अंक बनेंगे ऐसे। बस प्रश्न का उत्तर, मैंने कहा था ना बड़ा सिंपल सा है, जब समझ लोगे तो आसान लगने लगेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा। बच्चा 88 लिखा हुआ है ना, देखो ये 88, 85, 88 को भी ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्यों करेंगे बच्चा 88 को ऐड। उसने हमसे क्या कहा है, कैसे, हाँ वही बता रहे हैं। उसने कहा है दो अंकों की संख्याओं के ऐसे कितने संयोजन बनेंगे, दो अंकों की संख्याओं के ऐसे कितने संयोजन बनेंगे जिनमें कम से कम एक संख्या क्या हो, 8। यानी कम से कम एक संख्या 8 का मतलब क्या होता है बच्चा, कि ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। ठीक, और अगर ज्यादा से ज्यादा दो हो सकती हैं बच्चा, तो हमको दो ही अंकों का तो अंक बनाना है ना, तो 88 को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। इसमें कम से कम एक अंक तो 8 है, दोनों हो जाएंगे तो उसने मना नहीं किया कि दो हो जाए तो भगा देना उसको, 88 को भी इसलिए इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है सानू। अगला प्रश्न, उत्तर बताइए। गलत मत करना, बहुत बार करवा चुके हैं इसे प्रश्न, लगभग हर तीसरे चौथे सेट में होता है ये प्रश्न। कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज बच्चा इसलिए करते हैं ना क्योंकि जो सिंबल्स नंबर से सारी चीजें, सीरीज को बहुत घना घना लिखता है, जानबूझ करके घना घना लिखता है सीरीज को, ताकि हमको ढूंढने में पढ़ने में आसानी नहीं होती है। लेकिन अब इतना तो कॉप अप करना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा ये रहा आप लोगों के सामने पोल, बताओ उत्तर क्या आएगा। बहुत बढ़िया।
एट द रेट वो सिंबल है। देखो अच्छा क्या बोला उसने बच्चा, हमें उसने एक सीरीज दी है बच्चा, ठीक है, और सीरीज देने के बाद क्या बोला सीरीज देखने के बाद क्या बोला है, कह रहा व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक, प्रतीक मतलब सिंबल, सिंबल यानी ये डॉलर, ये एट द रेट, ये परसेंटेज, इनकी बात कर रहा है। कह रहा है बच्चा कि दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके तुरंत पहले एक अक्षर नहीं है, यानी सिंबल के पहले क्या आपको ढूंढना क्या है, सिंगल सिंबल के पहले अक्षर नहीं होना चाहिए, सिंबल के पहले अक्षर नहीं होना चाहिए, लेकिन तुरंत बाद एक नंबर हो, और उसके तुरंत बाद बच्चा एक नंबर होना चाहिए। हमको ये पैटर्न फाइंड आउट करना है, बीच में सिंबल हो, उसके पहले लेटर ना हो, और उसके बाद में क्या हो, नंबर हो। बच्चा जरा पहचानते हैं, पहला सिंबल क्या मिल रहा है, डॉलर, उसके पहले लेटर है, कैंसिल, हटा दिया। एट द रेट, उसके पहले लेटर नहीं है और बाद में नंबर है, तो बच्चा 4 @ 5, ये एक सिंबल हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगला, परसेंटेज के पहले लेटर नहीं है लेकिन बाद में नंबर भी नहीं है, कैंसिल। प्लस के पहले लेटर तो नहीं है लेकिन बाद में नंबर भी नहीं है, कैंसिल। हैश के पहले बाद में नंबर नहीं है, स्टार के पहले बाद में नंबर तो है लेकिन पहले लेटर भी दे दिया, ये भी कैंसिल। तो बच्चा ऐसे कितने सिंबल मिले, केवल और केवल एक। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ए वाला हो गया। जरूरी नहीं बच्चा दोनों साइड नंबर हो। अब इसका मतलब हो गया साची कि अगर सिंबल के जस्ट पहले लेटर नहीं है और बाद में नंबर है, तो हमको सिंबल के बाद तो नंबर चाहिए ही चाहिए। अब पहले उसके बच्चा नंबर भी आ सकता है, पहले उसके सिंबल भी आ सकता है, दोनों में से कोई आ सकते हैं, बस लेटर नहीं आना चाहिए। ये उसने हमारे सामने शर्त रखी है। बच्चा अक्षर, लेटर को हिंदी में अक्षर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो फिर अब यहाँ लेटर, लेटर को क्या लिखते हैं हम, और बताओ फिर। खैर कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताओ। भैया कहते हैं, करो, नहीं समझ आ रहा तो पूछ ले, ये सब आराम से, एकदम देहाती भाषा है, ठीक है। हमें अंग्रेजी भी आती है, अच्छी खासी बोल लेते हैं, हिंदी शुद्ध हिंदी भी बोल लेते हैं, लेकिन अपनी देहाती भाषा से बड़ा लगाव है, बड़ा प्रेम है हमको, ठीक है। तो हम वैसे ही आपके सामने बोलते हैं जैसे कि हम हैं, जबरदस्ती का दिखावा नहीं करना है कि नहीं। बताओ इसका उत्तर क्या आएगा जल्दी से। सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 5 ऑप्शंस हैं। अच्छा बढ़िया है, इसका उत्तर बताओ जल्दी से भैया। नमस्ते चांदनी जी, नमस्ते। सिंपल प्रश्न है, इसको गलत मत करना, बहुत उम्मीदें हैं तुम लोगों से कि इसको गलत नहीं करोगे, ठीक है। 10 सेकंड बाद में देता हूं पोल। आरओ वाला जो पेपर रविवार को देकर के आए हो जितने लोग, उन लोग रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए थे कि नहीं कर लिए थे, जो जिस लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पर कराते हैं आप लोगों को, उससे उनका लेवल बहुत कम रहता है। आज का ही दिन होगा, सोमवार, सब तुम लोग बर्बाद किए हुए हो। सोमवार आ रहा है, देखते हैं अभी सोमवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बैक जाना है, संडे, फ्राइडे। आओ अब देखो, देखो जरा उत्तर क्या आएगा। प्रश्न पढ़ो, संध्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीनू का जन्मदिन 25 जून को पड़ता है। संध्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीनू का जन्मदिन 25 जून को पड़ता है। यदि मीनू का जन्मदिन बुधवार को था, मीनू का जन्मदिन कब था, बुधवार को, मीनू का जन्मदिन कब होता है, 25 जून को, तो यानी 25 जून को कौन सा दिन था, बुधवार था। 25 जून को कौन सा दिन था, बुधवार था, ठीक। अगर 25 जून को बुधवार का दिन है तो 15 अगस्त को संध्या का जन्मदिन पड़ता है ना, यानी 15 अगस्त को बच्चा कौन सा दिन पड़ेगा,
इतना ही तो पूछा उसने आपसे, इतना ही पूछा ना। 25 जून को वेडनेसडे है, तो भैया 15 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा? अब 25 जून तक निकल गया, जून कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का। 25 दिन निकल गए तो दिन कितने बचे? 5। जुलाई कितने का होता है? 31। 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना? 3। और अगस्त में कहां तक जाना है? अगस्त में जाना है बच्चा 15 तारीख तक, तो 7 दूनी 14, और रिमाइंडर कितना बचा? 1। 5 3 8 और 1 9, 9 से भी रिमाइंडर निकालोगे तो बच्चा रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अब एक बात बताओ, 25 जून से 15 अगस्त में जा रहे हो तो फॉरवर्ड में चलोगे कि बैकवर्ड में चलोगे? फॉरवर्ड में चलोगे कि बैकवर्ड में चलोगे? अंगद खुश रहो भैया, स्वागत है क्लास में, वेलकम। और अगर फॉरवर्ड में चलोगे तो बुधवार से 2 दिन आगे क्या आता है? बृहस्पतिवार और शुक्रवार। और अगर बृहस्पति तथा शुक्र आता है तो प्रश्न का उत्तर शुक्रवार आएगा कि नहीं आएगा? मतलब हमको ये नहीं समझ में आता कि मैं कहां जाकर के अपने प्राण त्याग दूं, ये नहीं समझ आता है मुझे खाली। अबे मतलब 15 अगस्त को मीनू का जन्मदिन है, 25 जून को किसका? 25 जून को बच्चा उसने बोला है मीनू का जन्मदिन है, मीनू का जन्मदिन बुधवार को है। तुम में से बहुत सारे लोगों ने तुम लोगों ने क्या किया है? 15 अगस्त को किसका जन्मदिन? यहां मीनू नहीं पढ़े तुम, खाली संध्या पढ़े। यदि मीनू का मतलब एक माइंडसेट देखना, माइंडसेट, हाँ मैं समझ रहा हूं, माइंडसेट समझना बच्चा। उसने क्या बोला है? संध्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीनू का जन्मदिन 25 जून को पड़ता है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या रहा कि आगे यहां लिखा होगा कि यदि संध्या का जन्मदिन बुधवार को है तो मीनू का कब पड़ेगा? अबे नाम तो पढ़ लेते, किसका नाम दिया हुआ है उसमें? तुम इसको संध्या पढ़ के बैकवर्ड में जाओगे तो खेल तो होगा ही होगा वहां पर। 31 अगस्त कर दिया तब भी गलत हो जाएगा। अभी समझ आ गया, क्लियर है कि शुक्रवार कैसे होगा कि नहीं होगा? तो तुम लोग ऐसी ऐसी गलती काहे करते हो भैया? कमेंट मैं देखता हूं अनिल। चलो अभी क्लियर है ना? मतलब इतना सिंपल प्रश्न था, हम सच में ये मान रहे थे कि इसका आंसर कम से कम नहीं तो 90% लोग सही देंगे। तुम लोग एकदम उल्टा करके 18% लोग दे दिए हैं। चलो अगला प्रश्न, इसका उत्तर बताओ। नहीं, हमें बीपी की कोई समस्या नहीं है हनुमान, हमें बीपी की कोई समस्या नहीं, हम एकदम मस्त मौला चंगे भले आदमी हैं। इसका उत्तर बताओ जल्दी से। नहीं भैया, हमारे प्राणों पर किसी और का हक है, आप लोगों को नहीं दे सकते हैं, सॉरी। अरे नहीं भैया, हम रीजनिंग पढ़ा करके जाएंगे। उत्तर बताओ इसका जल्दी से। स्लाइड चेंज कर दी है बच्चा, स्लाइड चेंज कर दी है। खाली ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लेना, आंसर निकाल लोगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को खाली ध्यान से पढ़ना। आदेश के अंत में, यानी जब ये जितने आदेश हैं सबके सब खत्म हो जाएंगे तो अंत में टोकरी में कितने सेब होंगे ये वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 10 सेकेंड में देता हूं मैं पोल। माइनस मार्किंग है हनुमान जो तुम तुक्का लगाओगे। और ये रहा आपके सामने पोल, उत्तर बताइए। ये पजल का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा एक पजल है, उसका क्वेश्चन है ये। बच्चा जरा ध्यान देना, समझना सभी लोग ध्यान से इसको। इसका उत्तर क्या आएगा? एक सिंपल सा पजल है। क्या कह रहा है? 50 सेकंड तो हमने दिए सुरभि जी। हाँ बस 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 इतना ही करना है सेक्टर जी, बहुत बढ़िया। बच्चा देखो क्या कह रहा है, कितना सिंपल प्रश्न है। कह रहा है एक व्यक्ति को एक टोकरी में एक सेब रखने के लिए कहा जाता है जब एक का आदेश दिया जाए। यानी हमारे पास बच्चा ये एक टोकरी है, ठीक है, और इस टोकरी के पास एक आदमी खड़ा है, उसके सामने फल रखे हुए हैं, ठीक है।
उसको आदमी को बोला गया कि जब तुमको पीछे से बोला जाए एक, तो तुम एक सेब उठाना, टोकरी में रख देना। ठीक है, ये सेब है, अमरूद है और संतरा है। उसने कहा कि जब एक बोला जाए तो सेब को उठाना, टोकरी में रख देना। फिर क्या बोला बच्चा, कह रहा है कि जब आदेश दो हो तो एक अमरूद उठाना, टोकरी में रख देना, यानी दो बोला जाए तो अमरूद उठा करके रख देना। और कह रहा है जब तीन बोला जाए तो संतरा उठा करके किसमें, टोकरी में रख देना। ठीक, कहता है इस प्रकार से करते हुए, कहता है कि टोकरी से एक सेब और एक अमरूद दोनों को बाहर निकाल लेना जब आदेश कितना दिया जाए, चार। यानी अब कह रहा है जब तुमसे बोला जाए चार, तो चार का मतलब एक सेब और एक अमरूद टोकरी से उठा करके बाहर कर दो केवल, बस इतना तुमको करना है हर बार। आदमी ने कहा ठीक। अब आदमी को खेल खिलाया गया इतने टाइप बार, एक दो तीन दो एक चार तीन दो करके ऐसे कई बार बोला गया। तो बच्चा अब इसके बाद वो हमसे कहता है कि जब ये खेल संख्याओं का खत्म होगा तो टोकरी में कितने सेब रह जाएंगे, ये उसने हमसे पूछा। तो अब हमको पता है कि बच्चा एक का मतलब क्या है, सेब कहां गया, टोकरी में। और चार का मतलब क्या है, सेब कहां आया, टोकरी से बाहर। क्लियर है ना, एक का मतलब है सेब टोकरी में गया और चार का मतलब सेब टोकरी से बाहर आ गया। तो एक कितनी बार लिखा गया इस क्रम में, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। बच्चा छह बार लिखा गया है कि नहीं। और चार कितनी बार लिखा गया है, ये छह बार का मतलब है कि छह सेब टोकरी में हैं। और चार कितनी बार लिखा गया है, एक, दो, तीन और चार। बच्चा चार बार चार लिखा गया है। तो चार बार चार लिखने का मतलब कि चार सेब टोकरी से निकाल लिए। अगर छह सेब टोकरी में डाले और चार सेब टोकरी से निकाल लिए तो बच्चा कितने सेब बचे टोकरी में, केवल दो ही सेब ना बचे हमारे सामने। तो प्रश्न का उत्तर क्या रख लोगे, सी रख दोगे कि टोकरी में भैया दो प्रश्न बचे केवल। आ गया और समझ में हो तो अंगूठा बता करके बता देना। नमस्ते तेज, वेलकम, स्वागत है भैया। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मंडी परिषद का क्वेश्चन में, मंडी परिषद के पेपर में इसको पूछा गया था, हमको मिल गया तो हमने कहा इसको करवा दिया जाए। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तुमसे। चलो बढ़िया, अब समझ आ गया, वो ज्यादा अच्छा था बस। अंकित, मनीषा, अश्विनी, स्वागत है। ठीक है भैया, नहीं दिखाइए। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा, ये रहा आपके सामने, जरा बताइए उत्तर क्या आएगा। एक सिंपल सा, बेहद साधारण सा प्रश्न, मतलब इससे सिंपल प्रश्न नहीं हो सकता है ब्लड रिलेशन का, ये समझ लो। क्वेश्चन 4 में अगस्त के 15 क्यों नहीं लिए, बताएं सर। मतलब 15 अगस्त तक ही क्यों लिए, पूरे 31 तक क्यों नहीं लिए, ये क्वेश्चन है अनिल आपका। नमस्ते अंकित, नमस्ते। फिर क्या क्वेश्चन है, पूरे अगस्त में 15 अगस्त तक जाना था, तो 15 अगस्त तक पूरा क्यों नहीं लिया। 15 अगस्त तक जाना था तो 15 अगस्त तक पूरा क्यों नहीं लिया, यही प्रश्न है। अगर यही प्रश्न है बच्चा, तो ध्यान रखना हमेशा, कभी भी डेट वाइज पूरी डेट नहीं लेते। अगर हमको 15 दिन आगे जाना है तो 15 दिन नहीं लेंगे। हमको पता है दिनों का चक्र बच्चा कितने दिनों का होता है, 7 दिनों का होता है। दिनों का चक्र 7 दिनों का होता है, यानी हर 7 दिन बाद दिन अपने आप को रिपीट करने लगता है। इसका मतलब कि बच्चा पूरे 15 दिन नहीं लेंगे, 15 में 7 का भाग दिया तो रिपीटिशन के बाद एक, बस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलो अब इसका क्वेश्चन तुम लोगों ने बना लिया होगा, मैं पोल देता हूं। और ये रहा तुम्हारे सामने पोल, जरा बताओ उत्तर क्या आएगा। बहुत बढ़िया। वीडियो रिफ्रेश कर लो रमन एक बार। चलो, करीब 61% लोगों ने प्रश्न का उत्तर सही सही दिया है, अच्छा लगा। क्या कह रहा है बच्चा, जरा प्रश्न को ध्यान से समझना। ठीक है, सिंपल है। कह रहा है व्यक्ति प्रश्न में, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ हैं। ठीक है, सी एफ की बहन है। तो सी क्या हो गई बच्चा, बहन हो गई एफ की, ये एक फिगर है। कह रहा है बी ई के पति का भाई है। बी कौन है, ई के पति का भाई। तो बच्चा ये है ई।
ठीक है। ई के पति, यानी ई क्या होगी, महिला, और ई के पति कोई होंगे, क्वेश्चन मार्क है, अभी हमारे सामने नहीं पता। ई के पति का भाई कौन है बच्चा, बी। ई के पति का भाई बी है। ठीक, आगे क्या बोला, बोला है डी ए का पिता है। बच्चा क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है डी जो है ना वो पिता है, किसका पिता है, ए का पिता है, और एफ का दादा या नाना, दैट इज ग्रैंडफादर है। तो बच्चा एफ का क्या है, दादा, तो उसके नीचे कौन आ गया, एफ आ गया। ये बच्चा तीन अलग अलग फिगर बने क्वेश्चन के आधार पर, हमें क्या करना है, तीनों को कंबाइंड करना है केवल, कि नहीं करना है। पूछा क्या उसने, उसने हमसे आगे जानकारी दी है, समूह में दो पिता हैं, तीन भाई हैं और एक क्या है, माँ। ठीक, समूह में दो पिता, एक भाई और एक माँ है, तीन भाई और एक माँ है। उसके आधार पर बच्चा एक पिता तो डी हो गया, ठीक है, और डी के बारे में उसने हमसे क्या बताया है कि डी दादा है किसका, एफ का। अच्छा, एफ क्या है भैया, सी की बहन कौन है, सी किसकी बहन है, एफ की। तो यहां पर बच्चा सी आ गया कि सी किसकी बहन है, एफ की बहन है। अब अगर सी बच्चा एफ की बहन है तो निश्चित रूप से ये इनमें से बी ई पत्नी है ना। अब अगर बी पति नहीं हो सकता ई का, तो बच्चा पति किसको बना सकते हैं दिए गए क्वेश्चन के आधार पर, केवल और केवल ए। हमारे सामने स्थिति बची ना पति बनाने के लिए, तो बच्चा ए को पति बना दिया किसका, ई का। जब ए को ई का पति बना दिए तो ए, एक पिता और मिल गया, यानी दो पिता हो गए। तीन भाई हैं बच्चा, ठीक है, तीन भाई हैं, मतलब एक ए हो गया, एक बी हो गया, और तीन भाई हैं, इसका मतलब एफ भी क्या होगा, मेल होगा, तभी ना तीन भाई हुए। सी का भाई एफ, ए का भाई बी, और बी का भाई कौन हुआ बच्चा, ए हो गया। इसके बाद उसने हमसे कहा कि बताओ समूह में माँ कौन है। तो बच्चा माँ कौन बन सकती है, यहाँ पर एफ किसका बेटा है, ए का, ए किसका पति है, ई का, तो एफ की माँ कौन हो गई, ई हो गई कि नहीं, यानी माता कौन है इनमें से, तो बच्चा केवल ई। तो वही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि इनमें से माता ई है। क्लियर हो गया जितने लोगों ने गलत किया था। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर बताइए। भैया संडे को आरओ यारो वाला पेपर दिया है किसी ने, उसमें रीजनिंग कर लिए हो कि नहीं कर लिए हो, नाक तो नहीं कटवा दी है हमारी, सिंपल पेपर था। अगर आप में से किसी ने दिया है आरओ यारो का एग्जाम तो बताना मुझे कैसा रहा एग्जाम आपका, और इस प्रश्न को देखिए और उत्तर बताइए। सामान्य सा एक प्रश्न है लॉजिकल रीजनिंग का, कथन एवं पूर्व धारणाएं। और इसका पोल देने जा रहा हूं मैं अब आपको, ये रहा आपके सामने पोल, उत्तर बताइए। हनुमान आज टॉप पर चल रहे हैं, अभी तक जितने क्वेश्चन किए सबके सब सही हनुमान के। अच्छा, आप भी टॉप पे, इसमें टॉप पर तीन व्यक्ति हैं, सरोज, हनुमान और विकास, ये टॉप पर आने वाले लोग हैं, टॉप 3 पे चल रहे हैं। विकास आज टॉप 3 पर है, मेहनत रंग ला रही है धीरे धीरे विकास, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर भैया कम लोगों ने सही दिया है, बहुत सारे लोगों ने ए भी दे दिया है, और डी और ई टाइप के भी उत्तर दे दिए। क्या कह रहा है प्रश्न, जरा प्रश्न को समझते हैं बच्चा। कथन में उसने हमसे क्या बोला है, कह रहा है कि यह पुस्तक इस प्रकार से तैयार की गई है कि एक सामान्य व्यक्ति भी जो विज्ञान पढ़ने की इच्छा रखता है बगैर शिक्षक के भी अध्ययन कर सकता है। यानी प्रश्न में हमारे सामने उसने हमसे बोला कथन में कि एक किताब बनाई गई है, एक किताब छापी गई है, और ये किताब को इस प्रकार से बनाया गया है, छापा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो केवल विज्ञान को पढ़ने की इच्छा रखता है वो बिना किसी टीचर की मदद से भी विज्ञान को इस किताब से पढ़ सकता है, ऐसा उसने हमसे स्टेटमेंट में बोला। अब जिस भी व्यक्ति ने बच्चा ये स्टेटमेंट दिया हुआ है उसने क्या सोच करके ऐसा स्टेटमेंट दिया है, उसने क्या थिंकिंग लगाई होगी, उसकी पूर्व धारणा, उसके अंतर्मन में क्या चल रहा होगा, यही हमको पहचानना था। तो बच्चा पूर्व धारणा उसने पहली क्या दी,
पहला उसने हमसे बोला, सामान्य व्यक्ति बिना शिक्षक के विज्ञान का अध्ययन करना चाहता है, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोली है, यह पुस्तक शिक्षक का एक अच्छा विकल्प है, ये दूसरी चीज। अब एक बात बताओ मुझे बच्चा, जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है कि पूर्व धारणा एक क्या है, सही है, पूरे के पूरे स्टेटमेंट में उसने हमसे कहीं पर इस बात को बताया है क्या कि नहीं, या इस बात को हम पूर्व धारणा के तौर पर निकाल सकते हैं क्या कि भैया विज्ञान पढ़ने के लिए अब टीचर की आवश्यकता नहीं है। सामान्य व्यक्ति बिना शिक्षक के विज्ञान का अध्ययन करना चाहता है, मतलब उसको टीचर की जरूरत ही नहीं है। कुछ सामान्य व्यक्ति ऐसे होंगे जो बिना टीचर के अध्ययन करना चाहते हैं विज्ञान का, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जिनको टीचर की आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों में से हम केवल इसी पूर्व धारणा पर तो नहीं जा सकते कि भैया सामान्य व्यक्ति बिना शिक्षक के विज्ञान का अध्ययन करना चाहता है, उसको टीचर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चा इसके आधार पर हम पहले अजम्पशन पर तो नहीं जा सकते ना, बिल्कुल सही अजम्पशन नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि ये अच्छा एक विकल्प हो सकता है टीचर का, लेकिन किसके लिए, जो व्यक्ति विज्ञान पढ़ने की इच्छा रखते हैं, सभी के लिए तो नहीं हो सकता ना, ठीक। इसलिए पहले वाले को बच्चा क्या कर दिया, गलत कर दिया है। दूसरा वाला क्या बोला गया बच्चा, यह पुस्तक शिक्षा का एक अच्छा विकल्प है, यानी अगर आपके पास टीचर उपलब्ध नहीं है तो भी आप इस किताब को पढ़ करके भी विज्ञान की नॉलेज पा सकते हैं। ये पूर्व धारणा अंतर्निहित है, इसको निकाला जा सकता है कि भैया शिक्षक का एक अच्छा विकल्प कौन है, ये पुस्तक विज्ञान के पढ़ने के लिए, अगर आप रुचि रखते हैं, इच्छा रखते हैं विज्ञान पढ़ने की, तो दूसरे वाले अजम्पशन को बच्चा निकाला जा सकता है, जबकि पहले वाले अजम्पशन को नहीं निकाला जा सकता। इसलिए आंसर केवल और केवल क्या होगा, बी वाला सही, और बाकी सारे आंसर्स क्या होंगे, गलत हो जाएंगे बच्चा। उम्मीद है समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर है, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, अच्छे से देख लो, सॉल्व कर लो, तब हम पोल देंगे। 1 मिनट का समय दे रहे हैं पूरा। कितनी सीधी रेखाएं और कितनी त्रिभुजों की संख्या है? डन, बहुत बढ़िया। और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप लोगों के सामने। बताइए क्या उत्तर आएगा। कैसे रॉन्ग टच हो जाता है, मतलब अपनी उंगली पर भी प्रभाव नहीं है हमारा, साची जी। जब हमारी उंगली कहना नहीं मान रही हमारा, तो फिर अब बाकी क्या बताया जाए। 42% लोगों ने सही उत्तर किया है केवल, लेकिन जिन 42% लोगों ने सही उत्तर किया है, बड़ा गर्व है उन पर कि ऐसे प्रश्न का सही उत्तर निकाले तुम लोग। बाकी जितने लोगों से गलत हो गया बच्चा ध्यान से समझना। कह रहा है प्रश्न में कि दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या और त्रिभुजों की संख्या क्या है। बच्चा सीधी रेखाएं कितनी हैं हमारे पास, जरा सीधी रेखाएं देखो। एक ये 3 सीधी रेखाएं हो गई ना। अब बच्चा यहां से आगे बढ़े तो एक रेखा ये डाली, एक रेखा ये डाली और एक रेखा ये डाली, 3 सीधी रेखाएं और हो गई। और कौन कौन सी 3 सीधी रेखाएं डाली बच्चा, तो बच्चा यहाँ पर हमारे सामने 3 सीधी रेखाएं और कौन सी हैं, ये वाली जो सीधी रेखाएं हमने बनाई हैं, तो 1 2 और 3। तो बच्चा केवल और केवल 9 ही सीधी रेखाएं हैं, और अगर 9 सीधी रेखाएं तो उत्तर बी होगा और सी होगा, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमको गिनना क्या है बच्चा, ट्रायंगल्स को गिनना है। हाँ, मेहनत सफल है तुम्हारी। अब इसके बाद बच्चा हमको क्या गिनना है, ट्रायंगल्स को गिनना है। सीधी रेखाएं तो हमारे सामने केवल 9 है। अब ट्रायंगल्स को बच्चा कैसे गिनेंगे, एक एक करके गिनना।
कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से काउंट नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ ट्रिक में आ जाएगा, बस ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करना है। बच्चा ये ट्रायंगल कितने हमको ट्रायंगल देगा, ये वाला फिगर हमको कितने ट्रायंगल देगा बच्चा, ये हमको 3 ट्रायंगल देगा कि नहीं देगा। ठीक, अगर अच्छा ये हमको अगर 3 ट्रायंगल देगा बच्चा, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कैसे 3 ट्रायंगल देता है, कि अगर हमारे सामने ऐसा कोई भी फिगर बना हो इस तरह का, और हमको क्या करना हो 1 + 2, बस इतना करना होगा और कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे 3। अब ऐसे कितने फिगर बच्चा मिल रहे हैं, खाली इसको समझना है हमको। ठीक है, एक तो हमको ये मिल गया, एक बच्चा बड़ा वाला भी हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक, और अगर एक बड़ा वाला भी हमको मिल रहा है तो यहां पर भी 3 ट्रायंगल हमको मिल गए। और आगे बढ़ोगे बच्चा तो कितने ट्रायंगल मिलेंगे, देखो आपको ये भी ट्रायंगल मिल रहा है कि नहीं, एक हो गया, आपको ये भी ट्रायंगल मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये ट्रायंगल 2 हो गए, यानी 3 और 3 6, तो प्लस का 6 कर दिए बच्चा। और कहूं कहां कहां पर ट्रायंगल मिलेंगे। ठीक है, अब और ट्रायंगल निकालने जाओगे तो मैं कलर चेंज कर देता हूं बच्चा, ये भी आपको ट्रायंगल मिलेगा, देखो ये भी ट्रायंगल आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी ट्रायंगल आपको मिलेगा। ठीक, इसके अलावा और कौन कौन से ट्रायंगल मिलेंगे, तो बच्चा आपको ये भी ट्रायंगल मिल रहा है, देखो ध्यान से, ये भी तो ट्रायंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहां पर भी उतना ही इंटरसेक्शन है कि नहीं है। यानी आपको केवल ट्रिक के आधार पर ट्रायंगल को फाइंड आउट करना था, और ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए बस अब अंतिम बच्चा देख लो, अंतिम जब आप देखोगे ना तो आपको ये वाला और काउंट करना था, और कुल मिलाकर के कितने आपके सामने 36 ट्रायंगल आ जाएंगे। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा सी, यानी 9 सीधी रेखाएं और 36 ट्रायंगल मिलेंगे। आशीष कुशवाहा सर जी, अरे नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप सर। आशीष कुशवाहा सर के बारे में आप लोग जानते होंगे, सर जनरल साइंस का स्पेशल क्लास लेते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, और सर के साथ हमारा बैच भी है, यूपीएसआई का बैच आ रहा है, आप लोगों को दिखता होगा ऐप पर। सर बड़ा अच्छा लगा आप आए क्लास में हमारे। मैं बहुत अच्छा हूं आशीष सर, हम लोगों का इस तरह से इंटरेक्शन पहली दफा हो रहा है। नमस्ते करो सर को पहले सभी लोग, गुड इवनिंग। अच्छा, अभी सर की ही क्लास से आए हैं मैथ पढ़ करके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं सर, और जनरल साइंस के तो एकदम मास्टर आदमी है सर। मतलब जनरल साइंस के 3-4 क्वेश्चन जीएस के अंदर पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते, और अगर पूछे जाते हैं तो सर से जनरल साइंस पढ़ो जा करके, स्पेशल क्लास में जनरल साइंस का रिवीजन चलता रहता है सर का कंटिन्यू। ठीक है, आप कर सकते हैं क्लास को, है ना, और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सर से संपर्क भी कर सकते हैं, क्लास में अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, बहुत बढ़िया समझाते हैं सर। बस सर आपका सपोर्ट, हमारा सपोर्ट, हम लोग एक दूसरे को नहीं कॉपअप करेंगे तो कौन करेगा, है कि नहीं सर। प्रयास करिए सर, अगर आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकें तो आप करिएगा, अगर नंबर वंबर आप, अब यहाँ तो हम लोग दे नहीं सकते एक दूसरे को नंबर, ठीक है, लेकिन संपर्क करना अगर हो सके संभव। भैया यहाँ कुछ नहीं देना, कोई व्हाट्सएप नंबर कुछ नहीं चलता, चलाते हैं हम लोग, कोई एजुकेटर नहीं चलाता है। ठीक है, अच्छा बिल्कुल संपर्क करिएगा सर हमसे, कोई भी एजुकेटर व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं चलाता है। ठीक है, तुम लोग मांगा मत करो, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर, अब क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास कंटिन्यू करते हैं सर। ठीक है, मुलाकात करते हैं आपसे जल्दी ही। जरा अगले प्रश्न पर चलते हैं। भैया ये समझ आ गया है 36 त्रिकोण कैसे बनेंगे, ये आपको क्लियर है कि नहीं। बस आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस तरह से फाइंड आउट करने हैं कितने, और मैं कुल बता दूं 12 ट्रायंगल आपको ऐसे मिलेंगे, 8-10 तो मैंने दिखा दिए, बाकी 2 फाइंड आउट करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा, ये रहा आपके सामने, इसका उत्तर बताओ मुझे, क्या उत्तर आएगा। और जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं क्लास में, आप सभी का स्वागत है भैया, वेलकम एवरीवन। इसका उत्तर बताओ, कौन सा शब्द प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा, जिस प्रकार वांट फ्लॉन्ट से संबंधित है, डेस्परेट से कौन संबंधित होगा। और मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर पीछे वाला क्वेश्चन किसी को समझ में ना आया हो तो मैं एक एक फिगर बना करके दिखा दूं कि भैया देखो 12 वैसे ट्रायंगल कहां पर मिल रहे हैं। नहीं समझ आया हो तो पूछ लेना मुझसे कृपा करके। ठीक है, बाद के लिए मत रखना उसको, या नहीं आया तो चलो काम चल जाएगा ऐसा मत रखना। ठीक है, हिंदी बता देंगे तो खेल हो जाएगा सारा, हिंदी नहीं बताएंगे हम, ऐसे ही सॉल्व करो। और ये रहा पोल तुम्हारे सामने, हम पेपर लीक नहीं करेंगे हनुमान, पहले बताए रहे।
चलो बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं इसका। हाँ, कई सारे लोग आंसर कर रहे हैं, पकड़ लिए क्वेश्चन को। हाँ, पूजा श्रेया जी पूछ रहे थे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो पूजा, क्लास खत्म करके मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में सारी चीजें आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, आप समझ लेना और फिर अपने हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन ले लेना। ठीक है पूजा जी। अच्छा, इसका प्रश्न का उत्तर क्या आएगा बच्चा, जरा इसको समझते हैं हम लोग। वॉन्ट, फ्लॉन्ट, डेस्परेट। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कहीं तुम लोग ये आखिरी में यहां भी टा लिखा है, यहां भी टा लिखा है, ये वाला दिमाग तो नहीं लगा दिए यार कि और कहीं पर टा नहीं लगा है? ए बी डी सिमिलर हैं। ठीक है, बढ़िया। अच्छा देखो क्या कह रहा है बच्चा। नहीं, हमें लगा कहो तुम लोग ये वाला दिमाग लगा दियो, हर जगह टा और टा दिख रहा है तो यहाँ भी टा होना चाहिए। वांट का मतलब क्या होता है बच्चा? वांट का मतलब होता है प्रशंसनीय। ठीक है, यानी ऐसा जिसकी प्रशंसा की जा सके। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है? फ्लॉन्ट का मतलब भी होता है बच्चा प्रशंसनीय, यानी आपके पास कुछ ऐसा है जिसकी लोग प्रशंसा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत बार आप लोगों ने गूगल न्यूज पर, जब आप गूगल पर न्यूज पढ़ते हैं तो बहुत बार लिख करके आता है दैट अक्षय कुमार हैज फ्लॉन्टिंग हिज एप्स। क्या लिख करके आता है? अक्षय कुमार हैज फ्लॉन्टिंग हिज एप्स। फ्लॉन्टिंग हिज एप दैट मीन्स समथिंग लाइक दिस, कि आप उसको दिखाएंगे और लोग उसको प्रशंसा करेंगे। कुछ ऐसा जिस जो कुछ दिखाने के लिए ऐसा जो बहुत प्रशंसनीय कार्य है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चा? फ्लॉन्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बच्चा आपस में क्या है, सिमिलर वर्ड्स हैं कि नहीं है, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के अंग्रेजी में। उसी प्रकार से डेस्परेट का मतलब क्या होता है बच्चा? डिस्परेट का मतलब होता है विरोधी। ठीक है, या विषम। ठीक है, विरोधी या विषम। उसी प्रकार से सिमिलर, होमोजेनस, अलाइक, इनका मतलब क्या होता है? एक समान। जबकि कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? कंट्रास्ट का मतलब होता है विषमता या विषम या विरोधी। ठीक है, तो डेस्परेट किससे संबंधित हो जाएगा बच्चा? कंट्रास्ट से संबंधित हो जाएगा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने गलत किया था इनको समझ आ गया। ठीक, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। सिंपल सा प्रश्न है हमारे सामने, किसका? सिंपल सा प्रश्न डिस्टेंस और डायरेक्शन का। ठीक है, जैसे ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन बनते हैं ना इक्वेशन वाले, ऐसे ही बच्चा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है हम लोगों से ब्लड रिलेशन में भी, सॉरी डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको जरा देखो और बताओ उत्तर क्या आएगा। तो तुम ले काहे लेते हो हनुमान हिंट उनसे? तुम कह दो सरोज से कि मैं खुद अपनी बुद्धि से करूंगा। इसका उत्तर बताओ जल्दी से भैया सभी लोग। चार ऑप्शन है केवल और आसान है। आपको इक्वेशंस पढ़ना मैं सिखा चुका हूं कि ये जो इक्वेशन के रूप में स्टेटमेंट दिया जाता है उनको पढ़ते कैसे हैं। जैसे बच्चा ब्लड रिलेशन में पढ़ते थे वैसे यहां पर भी पढ़ना है, कुछ अलग नहीं करना। ठीक है, करिए जल्दी से इसको। और ये रहा आपके सामने पोल। उत्तर बताओ। मैं बता रहा हूं बार बार कि भैया बिल्कुल सेम क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के जैसा है। ठीक है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने गलत कर दिया। देखो बच्चा, जितने लोगों से गलत हो गया मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। बच्चा ब्लड रिलेशन में ऐसे ही क्वेश्चन में आपको कराता था ना, जहां ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता था, जहां पर ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता था बच्चा? ए बी का पुत्र है, ऐसा लिखा होता था कि नहीं लिखा होता था? ठीक, लिखा होता था ना। अच्छा, अगर ऐसा लिखा होता था तो ए प्लस बी का अर्थ का मतलब लिखा होता था ए बी की पत्नी है। अब बस यहां पर उसी कंडीशन को चेंज कर दिया। ए क्रॉस बी का अर्थ क्या है? कि ए बी के दक्षिण में है। ठीक है, तो बच्चा अगर हमारे सामने पी परसेंटेज क्यू लिखा है तो फिगर बनाना पड़ेगा डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो बच्चा परसेंटेज का मतलब क्या है? ए बी के पूर्व में है। तो पी परसेंट क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? पी क्यू के पूर्व में है। किसके? क्यू के। कौन? पी। तो बच्चा यहां पर मैंने बनाया क्यू इसके पूर्व में।
बच्चा पूर्व यानी ईस्ट तो समझते ना, यहां पर होगा, यहां पर बच्चा कौन है, पी है, सिंपल सा, ठीक है। Q इज ईस्ट और वेस्ट ऑफ P। बच्चा देखो परसेंटेज का मतलब साची क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज का मतलब है ए बी के पूर्व में है, दैट इज P Q के पूर्व में होगा, ए बी के पूर्व में है, तो बच्चा B को बनाओगे और इसके पूर्व की ओर जाओगे तो कौन मिलेगा, ए, सेम कंडीशन, P परसेंटेज Q का मतलब P Q के पूर्व में है, तो बच्चा Q को बनाया, उसके पूर्व में गए तो कौन आएगा, P आएगा। उसी प्रकार से प्लस का मतलब बच्चा क्या है, उत्तर में, दैट इज ए बी के उत्तर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू आर के उत्तर में, क्यू उत्तर में है किसके, आर के, इसका मतलब है आर बच्चा नीचे होगा तभी ना तो क्यू उसके उत्तर में जाएगा, अगर आर नीचे होगा तभी ना तो क्यू उत्तर में जाएगा, ठीक। फिर क्या बोला है, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है बच्चा, ए बी के पश्चिम में है, यानी आर के पश्चिम, सॉरी आर किसके पश्चिम में है, एस के, आर एस के पश्चिम में है, मतलब एस कहां पर होगा, पूर्व में। अब बच्चा हमको ये तो नहीं पता ना एग्जैक्टली कि एस कहां पर है, हो सकता है एस यहां पर हो सकता है यहां पर हो सकता है यहां पर हो, कहीं पर भी हो एस। उसने हमसे प्रश्न क्या पूछा, एस क्यू के संबंध में किस दिशा में है, यानी आप कहां पर क्यू पर खड़े होकर के देखेंगे तो एस चाहे जहां पर हो बच्चा, कहां नजर आएगा आपको, केवल और केवल ये क्या हो गया साउथ और ये क्या हो गया ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में नजर आएगा हर बार की नहीं, साउथ ईस्ट दैट इज दक्षिण पूर्व, हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए। उस आकृति का चयन करिए जो इस मैट्रिक्स को पूरा करेगा, ये ऑप्शंस आपके हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है, बताइए। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, उत्तर बताओ इसका जल्दी से, देखो क्या रिलेशन है इनका आपस में, और रिलेशन के आधार पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए ये बच्चा आपको बताना है, ठीक है। शायद आप हड़बड़ी कर जाते हो बच्चा इस वजह से, ठीक है, थोड़ा सा फोकस और बढ़ाओ अपना, यहां पर भी क्वेश्चन आपके अच्छे से सॉल्व होंगे, सही होंगे, शायद थोड़ा सा फोकस का हड़बड़ी का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। और मैं इसका पोल दे देता हूं भैया, आप ये रहा आपके सामने पोल, बताइए उत्तर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, लॉजिक बताना मुझे, लॉजिक क्या समझा है तुम लोगों ने। मूविंग क्लॉकवाइज, चोंच से समझा है, देखो क्या चल रहा है सिस्टम, बच्चा रो नंबर 1 को देखो, रो नंबर 1 में ये हमारे सामने एक पक्षी बना हुआ है, ठीक है, कहां पर, रो नंबर 1 में कॉलम नंबर ए फिर बी और फिर सी पर, चलो बच्चा जब आप ए से बी पर जाते हो तो ये पक्षी जस्ट अपोजिट हो गया है, पहले केवल एक दाना था चुगने के लिए, अब दो दाने हो गए, ठीक है, यानी दो बिंदु हो गए, बी से सी पर गए बच्चा तो फिर ये फिगर क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया, और अपोजिट होने के बाद बच्चा यहाँ पर कितने बिंदु आ गए, तीन बिंदु आ गए, ठीक। यानी कर क्या रहा है वो आपसे क्वेश्चन में, इमेज नंबर ए को वर्टिकली क्या कर रहा है, आपके सॉरी सॉरी इमेज नंबर ए को आपको मिरर इमेज बना दे रहा है, और मिरर इमेज बनाने के बाद क्या कर रहा है, एक बिंदु से दो बिंदु पर आ रहा है, अगले में दो से तीन पर आ रहा है, ठीक। जरा इसको देखो रो नंबर 2 को बच्चा, रो नंबर 2 में ये जो एक पत्तियां बनी हुई है हमारे सामने, जब ए से बी पर जाते हैं बच्चा तो इनमें से एक पत्ती देखो कम हो गई है, वर्टिकली क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, यानी जस्ट अपोजिट कर दिया मिरर इमेज लगा करके, और एक पत्ती बच्चा क्या कर दी, कम कर दी, आगे और जा रहे हैं तो फिर से मिरर इमेज लगा करके अपोजिट कर दिया, एक पत्ती और कम कर दी, यानी ऊपर वाले में बढ़ रहा था, नीचे वाले में क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी या तो एक कोई चीज बढ़ाते हुए चल रहे हैं या तो कोई एक चीज घटाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ओके अनिल, ओके ठीक है भैया, या तो कोई एक चीज घटाते हुए चल रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, इन्वर्ट कर दे रहे हैं, मिरर इमेज बना दे रहे हैं। तो बच्चा ये जो मग हमारे सामने दिया गया है, जग या मग कुछ भी बोलो,
इस फिगर में क्या करेंगे, उसको वर्टिकली इन्वर्ट करेंगे कि नहीं, और अगर इन्वर्ट कर रहे हैं बच्चा तो इन्वर्टेड फिगर कौन सा है हमारे सामने, सेकंड नंबर वाला और फोर्थ नंबर वाला इन्वर्टेड फिगर है कि नहीं है, यानी ए और 3 तो कभी नहीं होना। अब बच्चा देखो चल क्या रहा है, यहाँ पर थर्ड वाले फिगर में ये पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर पूरा खाली है, तो बीच में कौन सा फिगर आना चाहिए, हर बार कुछ ना कुछ बढ़ाते हुए ऐड करते हुए चल रहे हैं ना, तो पहले खाली था, अगली बार आधा भरा होगा और उसके अगली बार पूरा भरा होगा, तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न जल्दी से उत्तर बताओ। हाँ, उत्तर बताओ जल्दी से भैया इसका। कथन और कारण, कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है। और बेवजह का दिमाग मत लगाना, इसको सिंपल क्वेश्चन है, उतनी सिंप्लिसिटी के साथ सॉल्व करना। तुम लोग कभी कभी फर्जी दिमाग लगाने लगते हो यार। ये रहा आपके सामने पोल, बताओ उत्तर। बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। चलो 55% लोगों ने बच्चा सही उत्तर किया है, जरा ध्यान से समझना इसको, क्या कह रहा है हमसे। पहला कथन बच्चा क्या दिया गया है, ठीक है सेठ जी, ओके, नमस्ते, शुभ रात्रि। पहला कथन बच्चा क्या दिया गया है, बहुत से स्कूलों ने अपने परिसर में फास्ट फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, ये हमारे सामने हमारे पहला स्टेटमेंट है ना, कि बहुत से स्कूलों ने अपने स्कूल परिसर में फास्ट फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। अब प्रतिबंध लगाया है तो हो सकता है किसी कारणवश लगाया हो, या हो सकता है कोई परिणाम हो। ठीक है, दोनों चीजें संभव हैं, उसके लिए कथन दो पर चलना पड़ेगा कि कथन दो हमसे क्या कह रहा बच्चा, युवाओं में मोटापे को उनकी खाने की खराब आदतों से जोड़ा गया। यानी आजकल के युवाओं में जो ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या आ रही है, वो किस वजह से आ रही है, उनकी खराब खान पान की आदतों की वजह से आ रही है। ठीक है, फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करने की वजह से आ रही। ठीक, अब जब दोनों स्टेटमेंट को आप मिला करके पढ़ोगे बच्चा, तो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी, एक बढ़िया सा फंडा बताया था कि अगर आपको कथन और कारण का क्वेश्चन करना है तो दोनों के बीच में इसलिए नाम का शब्द कहां फिट हो रहा है, केवल इतना देख लो। ठीक, बहुत से स्कूलों ने अपने परिसर में फास्ट फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, इसलिए युवाओं में मोटापे को उनकी खाने की खराब आदत से जोड़ा गया है। क्या ये इसलिए लॉजिकल लग रहा है क्या, कि हमने प्रतिबंध लगा दिया है इसलिए कि मोटापे को खराब आदत से जोड़ा गया है। ठीक, नहीं लग रहा है ना लॉजिकल, जरा उल्टा करके पढ़ो, युवाओं में मोटापे को उनकी खाने की खराब आदतों से जोड़ा गया है, इसलिए बहुत से स्कूलों ने अपने परिसर में फास्ट फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। लॉजिकल लगा कि नहीं लगा ये इसलिए वर्ड, और अगर लॉजिकल लग गया बच्चा, फिट हो गया, तो प्रश्न का उत्तर क्या, सेकंड वाला कारण और पहला वाला परिणाम। सेकंड वाला कारण और पहला वाला परिणाम प्रश्न का उत्तर हो गया। और दूसरा लॉजिक क्या है बच्चा, कि स्कूलों में युवा पढ़ते हैं और स्कूलों की कैंटीन में फास्ट फूड ही मिलता है, वहां दाल रोटी सब्जी चावल नहीं मिलता है। ठीक है, कैंटीन का मतलब फास्ट फूड टाइप की चीजें मिलती हैं, और अगर फास्ट फूड टाइप की चीजें मिलती बच्चा, तो वही खाने से युवाओं में मोटापे की समस्या आ रही, जिसको खत्म करना जरूरी है। ठीक, अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए और फिर खत्म करते हैं क्लास को। जरा देखो इसका उत्तर बताओ जल्दी से, 50 सेकेंड का समय दे रहे हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 5 ऑप्शन है अपने पास। पोल दिया जाए, ठीक है बच्चा दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने पोल, उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया। चलो मैं लीडर बोर्ड दिखा देता हूं जल्दी से।
ताकि जितने लोगों की दूसरी क्लासेस हैं वो दूसरे क्लासेस पर टाइमली पहुंच जाएं और क्लासेस बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो आपकी। 41% लोगों ने आंसर बी किया है भैया। ये है आज के लीडर बोर्ड की स्थिति। ठीक है, सरोज पहले स्थान पर है, 13 आउट ऑफ 13 करेक्ट। दूसरे पर हनुमान, तीसरे पर ज्योति। वेल डन सरोज, हनुमान और ज्योति, बहुत बढ़िया। इसके बाद अजय के 9 सही हैं, विकास के भी 9, टॉप 5 पर हैं ये लोग। और इसके बाद शिवालिका, साची, रमन, योगेश और रियू। ये है आज का लीडर बोर्ड। ठीक है, अब जितने लोगों का क्लास है भैया वो लोग अपनी अपनी क्लास में चले जाएं। समझना हो ये प्रश्न तो उसको समझ लें जल्दी से। ठीक है, और अपनी अपनी क्लास में जाओ, क्लासेस लेट ना करो बिल्कुल भी। ठीक है, और जितने नए लोग आए हुए हैं आज क्लास में वो बस मुझे 2 मिनट का समय देना, तो मैं क्लासेस मेरी कब कब होती हैं उसके बारे में और सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको बता सकूं। ठीक बच्चा, इस प्रश्न का जरा उत्तर समझो क्या आएगा। 7 6 3 -6 -114। ठीक है, जैसे ही मैं 7 6 3 -6 पर जाता हूं तो मुझे लगता है कि प्लस या माइनस कुछ चल रहा है, लेकिन अंत में जो -114 लगा हुआ है ये मुझे मना करता है कि नहीं, प्लस माइनस में नहीं चल सकते। ठीक, अगर नहीं चल सकते तो बच्चा क्या चल रहा है, 7 से 6 पर कैसे पहुंचा जाए, मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाए। 7 एक कम 7 -1 करके 6 पर पहुंच सकते हैं, तो 6 दूनी 12, लेकिन 12 में कितना घटाएं कि 3 पर पहुंचे। तो बच्चा ये तो लग रहा है कि 9 घटा दें। तो फिर आगे क्या सेटिंग बन रही है कि 3 इंटू 3 9 और माइनस का 3, यानी पहली बार 1 को घटाया, दूसरी बार 12 को घटाया, तीसरी बार 3 को। नहीं बन सकता ना, कभी भी नहीं बन सकता, तो हटा दिया इसको। अगला बात क्या चल रहा है बच्चा, 7 तियां 21। यहाँ एक्चुअल में चल क्या रहा है सीरीज में, 7 तियां 21 और 21 -15 बच्चा कितना होता है, 21 -15 हमारे सामने जो निकल करके आता है वो कितना आता है बच्चा, 21 -15, 21 -15 दैट इज 6। अच्छा, 6 इंटू 3 करो 18, 18 -15 कितना होता है बच्चा, 3। ठीक है, तो अब इस आधार पर अगर हम इंटू 3 और -15 करते रहें, ठीक है, इंटू 3 और -15 करते रहें, तो बच्चा 7 तियां 21 -15 6, 6 तियां 18 -15 3। ठीक है, और 3 तियां 9 आएगा कि नहीं। अब बच्चा 3 बच्चा तो 3 तियां 9 और -15, 9 -15 बच्चा कितना होता है, माइनस का 6। तो देखो माइनस का 6 लिखा है कि नहीं लिखा। अगली बार क्या करेंगे, माइनस का 6 इंटू 3 यानी 18, किसका, माइनस का, तो माइनस का 15 फिर करोगे बच्चा, माइनस और माइनस जुड़ करके यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आ जाएगा, 33, यानी -18 और -15 कितने के बराबर हो गया, 33 के। यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आ गया समझ में सब लोगों को कि नहीं आ गया। ठीक, चलो अब जितने नए लोग हैं वो केवल 2 मिनट के लिए रुकना, ताकि मैं आपको बता सकूं क्लासेस के बारे में, और बाकी लोग अपनी अपनी क्लासेस में जा सकते हैं। शुभ रात्रि, अपना अपना ध्यान रखना, टेक केयर एवरीवन। ठीक है, अब जरा बाकी लोग ध्यान से समझो बच्चा, क्लास का शेड्यूल क्या रहता है। क्लास का शेड्यूल बच्चा, प्लस क्लास कब चलती है, सुबह 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक, ये प्लस क्लास का शेड्यूल है। ठीक है, और इस प्लस क्लास में बच्चा हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस प्लस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग, इसमें डिटेल्ड में एक एक टॉपिक का एक एक टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी इस रीजनिंग की क्लास में सुबह 9:30 की क्लास में बच्चा क्या चल रहा है, इस समय इसमें चल रहा है कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, आप जो भी एग्जाम देते हैं उस एग्जाम में कंप्यूटर के जो 2 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसकी तैयारी। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, ये 29 सितंबर तक चलेगा। और 5 अक्टूबर से एक नया बैच आ रहा है, किसका, यूपीएसआई के लिए। तो बच्चा उसमें केवल यूपीएसआई नहीं, यूपीएसआई के अतिरिक्त जितने एग्जाम होते हैं हर टाइप के एग्जाम के लिए हम लोग रीजनिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कब आ रहा है, 5 अक्टूबर को। और अभी क्या चला रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस। कल एमएस एक्सेल पढ़ाएंगे उसमें, आज हम लोगों ने एमएस वर्ड पढ़ा था। जो भी थ्योरी होता है उसको थ्योरी में पढ़ते हैं और तुरंत उस थ्योरी पर क्वेश्चन करते हैं, तो रटना कुछ नहीं पड़ता, कंप्यूटर में तुरंत याद हो जाता है बच्चा। ठीक है, ये तो रही प्लस क्लास की बात। अब चाहे प्लस आपको लेना हो या फिर स्पेशल, आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या, फॉलो करने का। ठीक है, अभी मेरे प्रोफाइल पर जाइएगा आप, या सर्च करिएगा क्या, डीसी मिश्रा, और जब आप सर्च करेंगे तो वहां पर ग्रीन कलर में फॉलो करके लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो मैं अपने आप मुझे क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने से बच्चा क्या होगा, ये जो स्पेशल क्लास चलती है ना, कितने बजे चलती है स्पेशल क्लास, रोज शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये जो स्पेशल क्लास चलती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेशन होता है, किसका, रीजनिंग का, हर तरह के एग्जाम के लिए।
यूपी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, हर तरह के एग्जाम के लिए जो बच्चा प्रैक्टिस सेशन चलता रहता है, ये क्लास कितने बजे होती है? रोज शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। इसके लिए क्या करना है आपको? केवल और केवल फॉलो करना है। जब आप फॉलो कर लेंगे तो रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल पर, ठीक है। अच्छा, प्लस क्लास को कैसे ले सकते हैं बच्चा? प्लस क्लास के लिए आपको क्या लेना पड़ता है? सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक है। अब ये सब्सक्रिप्शन है क्या चीज? सब्सक्रिप्शन बच्चा कुछ ऐसा है कि आप खाली स्पेशल क्लास, तो क्या होता है, फ्री क्लास होती है, लेकिन स्पेशल क्लास जो फ्री क्लास होती है बच्चा, उसमें क्या होता है, आप बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं, सबकी स्पेशल क्लास लेते हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन स्पेशल क्लास में जैसे मैं क्या कराता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेशन चलता है, कॉन्सेप्ट कम हो पाते हैं। तो कॉन्सेप्ट कहां पर मजबूत कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। या बाकी सारे टीचर्स का भी क्या चलता रहता है, प्रैक्टिस सेशन ज्यादातर चलता रहता है। लेकिन बच्चा प्रैक्टिस तो तभी अच्छे से कर पाएंगे जब कॉन्सेप्ट मजबूत होगा हमारा, ठीक। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चा, एक रोड मैप ले लेते हैं। रोड मैप मतलब एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं 6 महीने का या 1 वर्ष का या 2 वर्ष का, और उस सब्सक्रिप्शन के आधार पर बच्चा, हमारे टीचर हमारे सामने होते हैं, हाँ हमको इन टीचर से प्लस क्लास लेना है और शाम को प्रैक्टिस सेशन में जाना है, बस, ठीक है। तो जब आपके सामने एक डिटेल कोर्स आता है, ऐसे क्या किया, अगर कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया भी तो आज मैंने इनइक्वालिटी पढ़ा दी, अब पता चला 6 दिन बाद मैं उसमें पढ़ा रहा हूं जाकर के ब्लड रिलेशन, तो बहुत लंबा समय बच्चा ऐसे लग जाता है कोर्स कंप्लीट होने में आपका, ठीक है। और जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन में क्या हो जाता है, आपको 3 महीने 4 महीने में एक कंप्लीट कोर्स का पैकेज मिल जाता है, ठीक है। 3 महीने 4 महीने में रीजनिंग हो गया, 5 महीने में मैथमेटिक्स हो गया, 6 महीने या 8 महीने में आपका जीएस का पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चा हमारे सामने होती हैं। तो सब्सक्रिप्शन इसलिए जरूरी है ताकि हम एक अच्छी तरीके से, एक अच्छे रोड मैप के साथ बच्चा पढ़ाई कर सकें। अब ये सब्सक्रिप्शन कितने मंथ का होता है? मिनिमम 1 मंथ का, लेकिन 1 मंथ का कोई मतलब नहीं बनता, 3, 6 या फिर 12 या फिर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन बच्चा होता है, ठीक है। इनका फीस कितना कितना होता है? इसका फीस बच्चा शायद 3500 होता है, इसका फीस होता है आपका 5600, ठीक है। इसका फीस 7,000 होता है और इसका फीस 8400 रुपए, ठीक है, ये फीस होती है। अब जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एंटर रेफरल कोड, ठीक है। तो उस रेफरल कोड में बच्चा आप क्या डाल देना, DC10, ठीक है, ये लिखा हुआ था ना हर जगह पर नीचे, DC10। जब आप इस रेफरल कोड को डालेंगे ना बच्चा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक। 10% के ऑफ का मतलब क्या हुआ बच्चा, 10% के ऑफ का मतलब हुआ कि ये जो आपका 12 महीने का फीस 7,000 था, ये कितना हो गया DC10 डालने के बाद, केवल 6,300 हो गया, ठीक। अगर 24 महीने का आपने कोर्स का सब्सक्रिप्शन लिया तो ये कितना हो गया, 7,560 हो गया। अब इसके आगे और छूट कैसे मिल सकती है, ये तो 10% की छूट हुई। तो बच्चा जो स्पेशल क्लासेस आप लेते रहते हो ना, उन स्पेशल क्लासेस में जब आप जाते हो तो आप कुछ क्रेडिट अर्न करते हो, ठीक है, क्रेडिट अर्न करते हो, यानी कि क्वाइंस अर्न करते हो, ठीक। तो अगर आपका कोर्स फीस 6300 रुपए है बच्चा, तो आपने अगर क्वाइंस ऐड किए हुए, क्वाइंस आपको मिले हुए क्लासेस ले लेकर के, तो इसमें मैक्स 10% का डिस्काउंट और आपको मिलेगा। 6300 का 630 हुआ ना 10%, यानी आपके पास केवल 630 क्वाइंस भी हैं, तो ये 603 और लेस हो जाएंगे आपके अप्लाई क्वाइन करने के बाद, ठीक है। यानी ये आपका कितने का पड़ेगा, ये आपको 5760 रुपए का 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। और बच्चा 1 वर्ष या 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन पर्याप्त है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन लो, अगर नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं तो 1 वर्ष का सब्सक्रिप्शन ले लो, पर्याप्त है आपके लिए, ठीक। और मेरे साथ साथ, मेरी प्लस क्लास के साथ साथ आप अमरनाथ सर से हिंदी पढ़ लीजिए, मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो ये बच्चा पूरा का पूरा सिनेरियो होता है सब्सक्रिप्शन का। उम्मीद है आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी, सब्सक्रिप्शन के बारे में जो मैंने डिटेल दिया वो भी समझ गए होंगे आप लोग। तो आज की क्लास को बच्चा यहीं पर खत्म करते हैं। अब मुलाकात करेंगे हम लोग सुबह 9:30 बजे, MS एक्सेल पढ़ेंगे कंप्यूटर की क्लास में, और फिर शाम को 7 बजे फिर से प्रैक्टिस सेशन पर आएंगे। आप तब तक ध्यान रखना आप सभी लोग अपना अपना, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट एंड बाय।